हमने देखा है कि इस मनुष्य जीवन में ऐसा कोई ही विरला होगा जिसने पाप नहीं किया हो कभी न कभी, चाहे वो जाने में पाप हो या अनजाने पाप हो। पाप कोई न कोई कर ही देता है। जैसे कोई मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो और आपके पैर के नीचे चींटी अगर आपको पता तक नहीं चला, उसकी मृत्यु होगी, ये भी एक तरह से पाप ही है। और इस तरह से बहुत सारे पाप होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप मांस सेवन करते हैं, आप जो है दारू पीते हैं, आप जो है स्मोकिंग करते हैं, आप जो है बेसिकली जुआ खेलते हैं और बहुत सारे पाप हैं। अब होता क्या है, कुछ लोग जो ऐसा नशा या कुछ भी चीजें कर रहे थे, अब वो अचानक से भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, अरे वो तो बाबा हो गए, अब वो हमारे साथ नहीं रहते, अब वो उनका जो है ठिकाना अलग हो गया है, उनका ग्रुप अलग है। या कभी कभी ऐसा भी कमेंट आता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज पर चली। अब बेसिकली अच्छे के लिए तो नहीं कह रहे उसको, कुछ ना कुछ कमेंट ही पास कर बड़े आए, हमने देखा, तुम्हें हमें मत बताओ, हमारे साथ ही बैठ के खाते थे नॉन वेज, आप हमें न सिखाओ, हमें समझे, सब देखा अपने आंखों से। हमें जो है इनकी हर एक बातों का ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको मतलब बिना मतलब के ही कमेंट पे कमेंट करते रहेंगे। अगर आप उनकी बातों को ध्यान देते हैं तो आप ही अपना नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि होगा कुछ नहीं, आप भी जाके उन्हीं की तरह हो जाओगे, आप भी अपना भक्ति को बंद कर दोगे। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान देना है, क्योंकि हम जो थोड़ी भक्ति कर पा रहे हैं भगवान कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 18.66 में क्लियरली कहा है, सर्वधर्मानु परित्यज्य मामे एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने क्लियरली कहा, सब कुछ को त्यागो, सब कुछ को छोड़ो, सिर्फ मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। तुमने पिछले जन्म में या अभी जो भी कुछ भी किया, सब कुछ खत्म, अब तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरी अनन्य भक्ति करो। यानी कि आज हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, कल को फिर किसी और भक्ति करो, ऐसा नहीं, अनन्य भक्ति करो और सिर्फ जो भी तुम्हारी कोई पाप है पिछले जन्म के, सब मैं नष्ट कर दूंगा। तो हमें सिर्फ भगवान की बातों में ध्यान से, हर किसी की बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण।